बस इतना ही होना चाहिए। तुम्हारा चेहरा यहाँ है। धन्यवाद। 2 धीमे उपयोग। और क्या? मालकिन, एक कटोरा नूडल्स। 10 रुपए। ओ धन्यवाद धन्यवाद। अरे, मैं इसे अगले हफ्ते तुम्हें दूंगा। फिर इसे अगले हफ्ते खाओ। तुम अभी भी मुझे 30 रुपए देना बाकी है। दरवाजे की दरार में मत रहो, लोग देख रहे हैं। मुझे मत देखो। अब कैसा है? मेरा बेटा और बेटी दोनों अमेरिका में हैं। क्या तुम अमेरिका समझते हो? जल्दी या बाद में वे मुझे देखने आएंगे। मैं तब उनके साथ चलूंगा। मजे करो, अपने बड़े शो के बारे में मत बताओ। समुद्री भोजन एबलोन शामिल नहीं है ना? तो बस इतना ही है। हर दिन उल्टा कहा। क्या तुम थक गए हो? मैं अपने कानों में कॉलस सुनता हूँ। अपने नूडल्स खाओ, सपने देखना बंद करो। मानो या न मानो, हाँ। 10 साल हेडोंग, 10 साल हेक्सी। मालकिन हिसाब करती है। सर कृपया बैठिए। कृपया बैठिए। सर आप क्या चाहेंगे? जो भी। फिर कुछ ले लो। तला हुआ ठीक है। शराब के बारे में क्या? क्या आप बियर पीते हैं? ठीक है। ठीक है। आपका व्यंजन जल्दी तैयार हो जाएगा। बूढ़े सज्जन, तुम मुझे ओ कहते हो। पीना। मुझे एक पे खरीदो। पीना। आओ। अकेले पीना उबाऊ है। तुमसे मेरे साथ पीने के लिए कहता हूं। एक और कप। मैडम बॉस धन्यवाद। ठीक है। आरामदायक। कूल। बहुत समय हो गया। गले की नली से लेकर नीचे तक। हा हा हा। बूढ़े आदमी तुम क्या करते हो? अरे बूढ़े होकर तुम क्या कर सकते हो? रिटायर। अब बेटे बेटियों के आशीर्वाद का आनंद लो। बूढ़ा। झूठ बोलना बंद करो। उसके बेटा या बेटी कैसे हो सकते हैं? बस एक अकेला बूढ़ा आदमी रोज कचरा उठाता है। चाची मैं गलत था। आज तुम भाग्यशाली हो। कोई और तुम्हारे लिए पेय खरीदता है। आओ और ऑर्डर करो। सर आपके बेटे बेटियां हैं। अरे बहुत समय पहले की बात है। मेरी पत्नी का निधन हो गया। मैंने अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ने भेजा। यह स्पष्ट रूप से गोद लेने के लिए है। क्या तुम अभी भी विदेश में पढ़ रहे हो? अमेरिका में पढ़ने भेजा। ये विदेश में पढ़ना नहीं है। बकवास बंद करो। तुम्हें कैसे पता कि बच्चे को दूसरों को देना है? उन्हें उसे पढ़ने देना चाहिए। दूसरों को दो। कम से कम भूख से मरने से बेहतर है। दूसरों के घरों में खाने पीने और पहनने जाओ। मैं पढ़ सकता हूँ। तुम विदेशी भाषाएं या कुछ और भी सीख सकते हो। मेरे साथ आओ। ये कोई मृत अंत नहीं है। तो तुम्हारी बेटी भी विदेश में पढ़ने गई है।
वह इतना जुआ खेलती है। बेटी पालने के लिए किसके पास पैसे हैं? यह जल्दी भेज दिया गया था। क्या तुम उनके बारे में नहीं सोचते? ये उनकी किस्मत है, ये मेरी जिंदगी है। मैं उनके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता। एक दिन के रूप में गिना जाता है। ओप्स, कोई बात नहीं। इन दमघुंटू बातों के बारे में बात न करो। पीने के लिए पीना। पिता और बेटा भूल सकते हैं। क्या तुम जाना चाहते हो? कुछ भूलना चाहते हैं? मैं नहीं जा सकता। अगर नफरत करना चाहते हो तो नफरत नहीं कर सकते। क्या तुम इस त्यागे जाने की भावना को समझ सकते हो? क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा बेटा पिछले 20 साल बिता चुका है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे जाने। उसे उसके पिता ने त्याग दिया था, इसलिए उसने बहुत मेहनत की, पागलों की तरह पढ़ाई की। कभी घर जैसा महसूस नहीं किया। हर छुट्टी में छुप जाता है क्योंकि वह अपने परिवार को फिर से एक साथ देखने से डरता है। खुशी की नजर, वो ऐसा ही है। क्या तुम सोचते हो कि ये सिर्फ एक दम घुटने वाली बात है? क्या वे करेंगे? सर, तुम हो। मेरी बहन कहाँ है? मैं अभी पूछूंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ है। उसे हांगकांग भेज दिया गया था। 2 साल से कोई संपर्क नहीं। 23 साल पहले मैंने पीछे रहने का फैसला किया था, उसे रोकने के लिए। तुम अब मैं हो। मैं उसे खिला नहीं सकता। मैं उसे खिला नहीं सकता। तुमने सच में मुझे निराश किया है। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि वो व्यक्ति उसकी मां हो। यहां कुछ पैसे हैं, तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए काफी है। आज से शुरू करो। तुम हो और मैं हूं। मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। घबराया हुआ। बेटा, बेटा, जेकाई, मेरा बेटा, जेकाई, मेरा बेटा। चले जाओ, चले जाओ, मेरा बेटा। हानचेंग, पापा मुझे माफ कर दो बेटा। मेरा बेटा। आज शिकार नहीं है क्या? तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बैठ सकते हो? अच्छा विचार है। मैंने अपने पिता को देखा। तुम्हारे पिता निंगबो में है। मैं उनके साथ 2 साल रहा। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं एक दूसरे को नहीं देखा। जब मैं छोटा था, क्योंकि परिवार गरीब था। जब मेरे पिता
हम दोनों का पालन नहीं कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ मुझसे कहा, मुझे जाने दो। सिर्फ इस तरह से मैं अपनी बहन को रख सकता हूं। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी बहन को जल्द ही भेज दिया जाएगा। भगवान, ऐसा बेईमान पिता भी होता है। ओह, माफ करना। मुझे लगता है कि तुम सही हो। एक पिता जो बच्चों से रहित होता है, वो बेकार होता है। मैं पहले अमेरिका में था। मुझे खुद छुट्टियां मनाने से डर लगता है। हर क्रिसमस हर कोई घर जाता है तोहफे खोलने के लिए, टर्की खाने और मोमबत्तियां जलाने के लिए, एक साथ तोहफे खोलने के लिए। हालांकि जिस परिवार में मैं रहता था वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा घर नहीं है। तब मैं अकेले लाइब्रेरी में छिप जाता था, क्योंकि क्रिसमस की पूर्व संध्या लाइब्रेरी में कोई नहीं होता था। मैं बस वहां छिप जाता था और इंतजार करता था। सुबह होने तक इंतजार करता था। मैं समझ सकता हूं। मैं ये कहना नहीं चाहता था। बाहर के लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं मजबूत हूं। असल में मैं अंदर से बहुत कमजोर हूं। मैं समझ गया। मुझे ये कहने से नफरत है, लेकिन तुम्हारे सामने मैं कोई आरक्षण नहीं रखना चाहता। एक दो तीन चार, दो दो तीन चार, तीन दो तीन चार, दो दो तीन चार, दो दो तीन चार। क्या तुमने असली काई को देखा है? हाँ, मैंने पूछा कि क्या तुमने अभी उसे देखा था? बकवास मत करो वेन जेकाई। अरे क्या बकवास है? क्या तुमने गले लगाया और चुमा भी? कोई बकवास नहीं। ओह, मैं बकवास कर रहा था। तुम देख सकते हो जब तुम देखोगे। तुम्हारी खोई हुई आत्मा को देखो। वसंत का दिल लहरा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें चेतावनी दे सकता हूँ? तुम अब दो नावों पर सवार हो। तुम्हें अभी एक निर्णय लेना होगा, नहीं तो दोनों नावें डूब जाएंगी। तुम फिर से बकवास कर रहे हो। वेन जेकाई, तुम अभिनय करो। लिन चोंगगुआंग, तुम छोड़ नहीं सकते। क्या यह दो नावें नहीं हैं? अरे कृपया, मेरे और चोंगगुआंग के लिए यह असंभव है। हम अब सिर्फ दोस्त हैं। क्या तुमने यह कहा? मैनेजर फेंग। मिस्टर ली टेंग जिन ने अभी कहा। क्या कहा? क्या तुम हाउसकीपिंग विभाग में काम की जांच करने नहीं जा रहे? टेंग जिन ने मुझे मैनेजर को बताया। क्या तुमने वह रिपोर्ट लिख ली जो मैंने तुमसे लिखने को कहा था? वह 300 गुलाबों का क्या हुआ? उनकी बकवास मत सुनो। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये 300 गुलाब उस व्यक्ति के थे जो तुम्हें उस दिन घर ले गया था, सही? लेकिन वास्तव में लॉबी में एक वीआईपी अतिथि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं पाया। ओह, वही मैनेजर, तुम लॉबी में आओ। प्राप्त करने के बाद तुरंत जाओ। मैं जल्दी जाऊंगा। अतिथि को इंतजार न कराओ। हेलो मैनेजर टोंग। मैनेजर टोंग। क्या तुमने मैनेजर जो को देखा है? मैनेजर जो सामने के क्षेत्र में, हाँ क्षेत्र ए में। हमने उसे तब देखा जब हम सिर्फ सफाई कर रहे थे। धन्यवाद। मैनेजर की आओ, कृपया वापस कॉल करें अगर आपको प्राप्त हुआ। हाउसकीपिंग मैनेजर जो, कृपया वापस कॉल करें। क्या? क्या?
मैनेजर कियाओ, कृपया वापस कॉल करें अगर आपको प्राप्त हुआ। क्या? जोर से, मैं आपको सुन नहीं सकता। हाउसकीपिंग मैनेजर जो, कृपया वापस कॉल करें। मैनेजर जो, कृपया वापस कॉल करें अगर आपको प्राप्त हुआ। मैनेजर काओ, मुझे मार डाला। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दोगे? वह वॉकी टॉकी टूट गया होगा। फिर मैं अब आपको बताऊंगा। हाउसकीपिंग से मैनेजर जोइना। हेलो टोक्यो, मुझसे ऐसे बात मत करो, ठीक है? आपको मेरा धन्यवाद करना होगा। अपना रहस्य रखो। क्या रहस्य? यो, 2 नावों को पैडल करना इतनी जल्दी भूल गए। यहाँ बकवास बंद करो। मैं यह नहीं कहूँगा, मेरा मुंह सुन्न हो गया है। ओ, मुझे टीम लीडर ढूंढो। 1506 मेहमान। श्रीमती हुआंग को पराग से गंभीर एलर्जी है, तो कमरे की सफाई करते समय फूल न भेजें। साथ ही ड्राई क्लीनिंग फूलों वाले सफाई एजेंट का उपयोग कभी न करें। हाँ। फिर मैं पहले जाऊंगा, कोई डिलीवरी नहीं। ओ, मैं आपको कुछ बताना भूल गया। महिलाओं का मिजाज हार्मोन स्तर में कमी के कारण। समान लिंग। तुमसे नफरत है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर? सोडा पानी परीक्षण पसीना रोल, ठीक है। काला बॉस, ये वही है जो ली रोंगोवा ने अभी भेजा है। कल की शेयरधारकों की बैठक का एजेंडा। देखें कि क्या कोई समस्या है। अल्लाह, शनिवार तक गुजर जाओ। तुम मेरे साथ चलो। अल्नोन समझदार बनो। कौन समझदार होने वाला है? नोंग हमेशा असमझदार होता कोई है। कैसे असमझदार हो सकता है? नोंग को मत बताना। नोंग, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता। गुलाब का एक टेढ़ा कप। अरे जैक, उसका आकलन थोड़ा गलत है। ये रिश्ता समस्याग्रस्त है मिस। हेलो मैनेजर, वीआईपी मिसेस हुआंग के पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हैं। क्या? मैनेजर जो और मैं तुरंत वहाँ पहुँचेंगे। क्या हो रहा है? 1506 वीआईपी मेहमान। मिसेस हुआंग के पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हैं, जल्दी से देखो। क्या आपने इसे समझाया नहीं? क्या मिसेस हुआंग के कमरे में पराग नहीं हो सकता? अभी तक स्पष्ट नहीं है। मुझे एक नेता के टोन में सबक मत सिखाओ। यह कैसे हुआ? नहीं, मिसेज हुआंग ने अभी फ्रंट डेस्क को बुलाया, कहा कि किसी ने उनके कमरे में फूल रख दिए। अब उसे एलर्जी हो गई है। हमें वास्तव में नहीं पता कि क्या हो रहा है। हमें कभी फूल या कुछ भी नहीं मिला। इस कमरे में आओ। फिर से, हम यहाँ 1 या 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें क्या करना चाहिए? हाँ। अरे तुम किस तरह का 5 सितारा होटल हो? मैंने कहा था कि मेरे कमरे में फूल नहीं हो सकते। फूल की अनुमति नहीं है। कोको है। यह हमारा है। ओ मेकोंग, मुझे अब एलर्जी हो गई है। तुम मुझे यह कैसे समझाओगे? मिसेस वांग, अगर यह हमारे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण है, होटल ने आपको मुआवजा देने पर सहमति व्यक्त की है, या पहले हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से इसे जांचने के लिए कहें। मुझे किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्षतिपूर्ति की आवश्यकता क्यों है? तुम जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैंने अभी कमरा ले लिया? चलो पेन को लटका दें। मुझे तुम्हारे नेता से सावधानी पूर्वक पूछना होगा। श्रीमती वांग, क्या जब तुम अपने पति के साथ बाहर जाती हो, कुछ खा लिया हो या ऐसी चीजों से टकराव हुआ हो जो एलर्जी पैदा करने की संभावना हो सकता है? अरे लुक्सा मर गया। विजय ने गलत मैंने दे दिया, अभी तक स्पष्ट नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हें ऐसा क्यों? क्या तुम मेरी बात कह सकते हो? जोनानो, क्या तुम मुझे शिकायत कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं, ऐसा उसका मतलब नहीं था। कम बोलो। माफ करना हुआंग, अगर मैंने अभी गलती की है। ओ, वही व्यक्ति है। मैंने अभी तुम पर इस परफ्यूम की गंध महसूस की। एलर्जी। तुम परफ्यूम का उपयोग करते हो? अरे होटल ने तो कहा नहीं कि तुम परफ्यूम का उपयोग नहीं कर सकते हैं ना। सवाल, यह एक फूलदार परफ्यूम है। ठीक है, अब क्या यह पर्याप्त स्पष्ट है? तुम कहाँ मेरे साथ छेड़छाड़ कर सकते हो? वो सुना, मैं अभी तुम्हारे ऊपर शिकायत करने जा रहा हूँ। अपने नेता को रिपोर्ट करो। तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। मैं मीडिया को जारी करना चाहता हूँ। उन्हें बताओ कि तुम्हारा होटल कितना खराब है। तुम्हें इंतजार करना होगा। अरे 1 मिनट रुको।
मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी होगी। इसलिए मुझे लगता है पूंजी वृद्धि के मुद्दे पर अभी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। विलंब की समस्या का समाधान कैसे करें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है, जियोलॉन्ग झील होटल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का एक शेयरधारक है। क्या तुम अभी पूंजी वृद्धि के लिए सहमत हो? हे डोंग, मुझे नहीं लगता कि सबका समय बर्बाद करने की और कोई जरूरत है। और अगर यह काम करता है, यह राजकुमारी पाना मुश्किल है। वह इसे जाने नहीं देगा। लिन साहब को क्यों नहीं बुला लेते? नहीं, वह और चेयरमैन कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है। अब मेरी तो मौत हो गई। ये 300 गुलाब कैसे हैं? ठीक है, चलो इसे सरल रखते हैं। हम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के बारे में मतदान करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अगर आप पूंजी वृद्धि के लिए सहमत हैं, तो अपना हाथ उठाएं। दूसरे चरण के प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अंतिम निर्णय, पूंजी बढ़ाना जारी रखें। ली रोंगहाओ चेयरमैन, 200 मिलियन का फंड इंजेक्ट करें। दूसरे चरण के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा शेयर धारक बने। मैंने कहा चेयरमैन है। लाओ लू के साथ मेरी कई सालों की दोस्ती के आधार पर तुम अनाथ और विधवाएं, अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो तो बस कह दो। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सबसे ज्यादा अच्छे काम करना पसंद करता है। ठीक है, तुम बैठक में जाओ। मिस्टर वांग, मेरे साथ क्या बात है? श्रीमती वांग, मुझे लगता है कि आपको इसे प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वह आपके साथ क्या कर रहा है। क्या वर्तमान स्थिति वो नहीं है जो आप चाहते हैं? सिस्टमिक एलर्जी, कहीं भी नहीं जा सकते, भले ही तलाक की आवश्यकता हो। मिस्टर वांग आपको जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। शायद इस बार का कड़वा प्लान ये आपके और मिस्टर हुआंग के बीच के रिश्ते में सुधार ला सकता है। तुम कैसी बकवास बोल रहे हो? ऐसा है, जब आपने कल मिस्टर हुआंग के साथ झगड़ा किया, मैं तो संयोग से पास में ही था, सब कुछ देख लिया। फिर तुम अकेले बाहर गए, एक फूलदार कॉकटेल ऑर्डर किया। इसे टेढ़ा कसाई का शुतुरमुर्ग कहते एक गिलास टेढ़ा कसाई का शुतुरमुर्ग। हैं। ये मानव जांच में कुछ गड़बड़ है क्या? उनके पे मान के कारण ये पिछले साल की उनकी गणना से अलग है, तो हम बस एक और बना देंगे। अगर मैं सही से याद करूं, तुम एक लाल ड्रेस पहने हो। हाँ तो क्या? मैं तुरंत उससे तलाक करने की बेसब्री में हूँ। प्रत्येक को संपत्ति का आधा हिस्सा। मुझे क्या हुआ है? असल में मुझे लगता है कि मिस्टर हुआंग अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो वो पहले आपसे अलग नहीं होते। आपको यहाँ पुरानी जगहों को फिर से देखने के लिए लाते, अपने अतीत की गर्मजोशी भरी यादों को याद करते। आपको यह कैसे पता? कल आपके जाने के बाद मैं कैफे में मिस्टर हुआंग से मिला। ठीक है, धन्यवाद। क्या वेटर ने मुझे देखा? क्या लाल रंग की महिला पत्नी है? माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, धन्यवाद। आप जाकर उन्हें ये वैक्सीन दीजिए। मिस्टर वांग, क्या आप मुझे आकर्षित कर सकते हैं? अल्नोन, क्या आप मुझे घर के व्यक्ति से मिलवाएंगे? नहीं, कृपया बैठिए। मुझे उम्मीद है कि आप एक दूसरे को एक मौका देंगे। पत्नी, मैं आपकी मदद करूंगा। नोंग को 300 बीन पैस कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है।
पति। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बचा लीजिए। मैंने नहीं देखा कि मैं अभी कितना शर्मिंदा था। हालांकि इस तरह की बात अक्सर होती है, लेकिन मैं हर बार वाकई घबरा जाता हूँ, कुछ अव्यवस्था पैदा करने के डर से। क्या हम दोस्त हैं? दोस्त होने का मतलब है कि जब दूसरा व्यक्ति मुसीबत में हो तो मदद करना, हाथ बढ़ाना। क्या हम दोस्त हैं, मिस चाइल्ड लाइक? आपको प्यार की बहुत अच्छी समझ है। मेरा मतलब है मिस्टर और मिसेज हुआंग की समस्या को हल करने में मदद करना। मैंने कुछ नहीं किया, बस उनके बीच हुई बातों को सुन लिया, फिर एक दूसरे को बताया कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। वाह, आप अच्छे थे। क्या आप आसानी से दूसरों के दिल में झांक सकते हैं? शायद ये एक पेशेवर आदत है, लेकिन अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। कौन? आपको क्या लगता है? मैनेजर टॉम, कृपया प्राप्त होने पर वापस कॉल करें। मैं चाइल्ड लाइक हूँ। कृपया प्राप्त होने पर अपना वर्तमान स्थान बताएं। आप कहाँ हैं? मैं डायमंड वैली की गश्त कर रहा हूँ। इतनी रात को आपने अभी तक आराम क्यों नहीं किया? धन्यवाद। डायमंड वैली वो कहाँ है? बस आगे। यह हमारे होटल का सबसे उच्च स्तरीय वीआईपी विला है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? जरूर। ठीक है, यहाँ वाकई बहुत अच्छा है। बिल्कुल, यह उन वीआईपी मेहमानों के लिए एक रेस्टोरेंट है। विशेष रूप से बनाया गया है, इसलिए लागत कम नहीं है। फिर आप मुझे यहाँ क्यों नहीं रखते? मुझे नहीं पता। मैं आपसे मजाक कर रहा था। वास्तव में मैं जहाँ रह रहा हूँ उससे बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है। आप अभी अपनी पेशेवर आदतों के बारे में बात करने वाले थे। आप क्या करते हैं? मुझे लगता है मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक शिकारी हूँ, एंटरप्राइज हंटर। मौका देखकर कुछ कंपनियों को ढूंढना जिनका फायदा उठाया जा सके, उन्हें अधिग्रहित करना। मुझे लगा आप मजाक कर रहे थे। तो क्या वाकई ऐसा पेशा है? हाँ, और ये बहुत ही निर्दयी और क्रूर उद्योग है। तो क्या आप इस बार शिकार कर रहे हैं? ऐसा मत कहो, चलो अंदर जाकर देखते हैं। अरे नहीं, हमारे नियम हैं। फिर से नियम? मुझे नहीं पता, क्या नियमों को लोग तोड़ते हैं? ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको परिचय कराता हूँ। बहुत अच्छा प्रतीक। हाँ हाँ। मिस्टर गो, कृपया इस वीआईपी केबल के लिए पूछें। विशेष सुरक्षा। खैर, यहाँ 2 रेस्टोरेंट हैं। यह एक साथ 40 मेहमानों के डिनर के लिए समायोजित कर सकता है। खैर, यहाँ एक विशेष लाउंज है। यहाँ एक वीआईपी ड्रेसिंग रूम भी है। अगर आप और जानना चाहते हैं विवरण, कल मैं अपने सहयोगी मिस ली को आमंत्रित कर सकता हूँ, बस आपको परिचित कराने के लिए। अरे, ये संगीत नृत्य के लिए बहुत अच्छा है। माफ कीजिए मिस्टर वैन, मैं ज्यादा नृत्य नहीं करता। क्या आप कृपया मुझे मिस्टर वैन कहना बंद कर सकते हैं? लेकिन आप हमारे मेहमान हैं। आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? मुझे जेकाई कहिए। कहिए। जेकाई। नहीं, उस समय मैंने सोचा कि आप डोरेमोन की तरह हैं। एक यादृच्छिक दरवाजा है, मेरे पास अचानक प्रकट हो सकता है। मुझे बहुत आश्चर्य होगा। मेरा दरवाजा बहुत यादृच्छिक नहीं है। ये सिर्फ आपकी बचकानी मासूमियत के लिए है। ओह, लेकिन मैं ऐसा करते नहीं रह सकता। आपका उपहार स्वीकार करें और मेरी मदद करें। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। कोई बात नहीं।
जब तक आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप निराश होंगे क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वास्तव में लापरवाह हूँ और मेरे नोट्स। कोई बात नहीं, बस पहले की तरह। ये ठीक होगा। सहपाठी, आप कहाँ हैं? मुझे खिलाओ। यहाँ गश्त का काम। ऐसा लगता है कि सुरक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खैर, मैं हूँ। ये निम्नलिखित है। मैंने मैनेजर टोंग से मुझे यहाँ भ्रमण के लिए लाने के लिए कहा। मैं यहाँ के सभी कमरों को पैक करने जा रहा हूँ। उसे कल सुबह तक इंतजार करना होगा चेक इन करने के लिए, और काफी देर हो चुकी है। मैं आपका कर्मचारी नहीं हूँ। आपको मेहमानों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दयालु अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। वैन ज़ेकाई। लिंचार्ज। मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं भी तुम्हें जानता हूँ। प्रसिद्ध 300 गुलाब होटल। हर कोई तुम्हारी रोमांटिक कहानी जानता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा कोई इतनी छोटी बात पर ध्यान देगा। माफ कीजिए श्री वेन, तुम यहाँ अंदर बाहर नहीं जा सकते। कृपया पहले चले जाइए। यह होटल की नीति है। एक और नियम। ठीक है, तो मैं पहले चला जाता हूं। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? एक ड्यूटी मैनेजर के रूप में इतनी देर रात एक पुरुष मेहमान के साथ तुम ऐसी निचले स्तर की गलती कैसे कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक जांच लिखूं? डोंग जियान, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। अगर अन्य कर्मचारी इसे देख लें, यह कितना बुरा होगा। तुम इसे देख रहे हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेहमानों को गुलाब देना, होटल में मेहमानों के साथ चलना, क्या यह काफी नहीं है? तो क्या मेहमानों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करना होटल कर्मचारियों का कर्तव्य है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ असामान्य किया है। होटल में मेहमानों के साथ प्यार करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। यून चुंगुआंग, तुम बोर हो। मैं बोर हूँ। ऐसा लगता है कि तुम इस अफवाह का आनंद ले रहे हो। अब तुम इतने आराम से क्यों हो? तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? आज तुम मुझे नहीं बताओगे? मत जाओ। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी छुट्टी हो गई है। मेरे पीछे मत आओ। मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। मेरी भी छुट्टी हो गई है। तो मैं चला जाऊंगा। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे नहीं देखना चाहते हैं ना? ठीक है, उसके बाद हम दोनों नदी नहीं तोड़ेंगे, अपना रास्ता चलेंगे। मैं सच में सोचा था कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। पता चला कि तुम इतने संकीर्ण मन के हो, छोटे दिल वाले। मैं अंधा हूँ। बस इतना कहना काफी है। झगड़ा करना चाहते हो? काम के बाद घर जाकर सोते नहीं हो। मुझसे झगड़ने आए हो? तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है। मेरे पास फुर्सत है। मुझे डर था कि तुम भूखे होगे। मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक लाया हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो। तुम मेरे मोबाइल पर क्यों कॉल कर रहे हो? ओह, हेलो। मैं
हेलो, यह रहा तुम्हारा फोन। मैंने अभी तुम्हारे मोबाइल पर कॉल किया था। तुम्हारा फोन खाता है। लाइन किस लिए है? किस लिए? तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? माफी मांगो। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? आज तुमने मुझ पर अपनी दाढ़ी उड़ा दी और बातें इतनी बुरी थी। क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी गलती है। तुम अभी भी इतने आश्वस्त क्यों हो? तुमने ही कहा था कि मैं लापरवाह हूँ। क्या मैं बहस नहीं कर सकता? बड़ी रात है। रेस्टोरेंट में एक अजनबी आदमी से प्यार करना, क्या यह सिर्फ एक यादृच्छिक प्रयास नहीं है? क्या तुम ऊर्जावान हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं पहले से ही सो रहा हूँ। तुमने मुझे फिर से जगा दिया। तो तुमने मुझे कॉल नहीं किया। मुझे लगा कि तुम मुझे कॉल करोगे, इसलिए मैंने कॉल किया। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। हम कृपया झूठ बोलो। एक अच्छा कारण ढूंढो। छोटे पेट वाला आदमी, क्या तुम खत्म हो गए? हेलो, तियानलिंग चोंगगुआंग। मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। अरे अरे, मैंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? तुम्हारे पास मेरे साथ जीवन भर बात करने की क्षमता है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे माफ करो, क्या यह तुम हो? हाँ, क्या मैंने तुम्हें इतनी देर से कॉल करके तुम्हारे आराम में खलल डाला? मुझे माफ करो। मैं एक अपरिचित फोन कॉल की वजह से हूँ। मुझे परेशान करते रहो तो मैं। मुझे डर है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान करेगा, तो कॉल करके पूछो। नहीं, उसे नजरअंदाज करो। वह इतना कंजूस आदमी है। आमतौर पर हर चीज सिद्धांतों पर आधारित होती है और बहुत मतलबी। मैं इसकी आदी हो गया हूँ। लेकिन उस आदमी से चॉकलेट की खुशबू आ रही थी। मुझे लगता है अगले वैलेंटाइन डे पर शायद तुम्हारे चॉकलेट्स मिल जाए। फिर तुम्हें 1 साल के लिए होटल में रहना पड़ेगा। मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन हूँ। बहुत अच्छा। ये इतनी देर हो गई है, क्या तुम्हारे सोने का समय हो गया है? हाँ ठीक है। फिर तुम पहले फोन काटो, हाँ क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फोन काटने के बाद बीप की आवाज सुनो। ये वाकई अकेला कर देता है। क्या तुम अकेले नहीं होगे? मैं अकेला नहीं होऊंगा। जब भी मैं अकेला होऊंगा, मैं तुम्हें देखने आ सकता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चेयरपर्सन, अभी काम खत्म नहीं हुआ। आज मैं नाइट शिफ्ट पर हूँ। यह पेड़, मैंने इसे लाओलू के साथ उस समय लगाया था। 10 साल हो गए हैं और तुम इतने बड़े हो गए हो। पेड़ अभी भी यही पेड़ है। हवा या बारिश, वह हमेशा यहाँ खड़ा रहता है। लेकिन लोग, बहुत दुखी मत हो। दरअसल हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है कि आप एक अद्भुत महिला हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग विलेज लगभग पूरा हो चुका है। होटल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन के समय मैं मजबूत होने का नाटक कर सकती हूँ। भले ही मुझे संचालन करना नहीं आता हो, मैं सभी को आत्मविश्वास देना चाहती हूँ। लेकिन रात में अचानक मुझे बहुत उदासी महसूस हुई। अगर आपको मैं परेशान नहीं करती हूँ, तो मुझे भविष्य में आपके साथ और समय बिताने दीजिए। ओह तुम लड़की, बस मीठी हो, इसलिए लाओलू तुम्हें इतना पसंद करता है। लाओलू अक्सर मुझसे कहता है, अगर हमारी तुम जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। तुम और हेवी लाइट कैसे हैं? अच्छा है, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त? तुम दोनों? यह अच्छा दोस्त कब करने वाला है? चेयरमैन, हाँ हाँ, चोंगगुआंग के दिल में अब केवल होटल है।
तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ क्यों हो? ओह, मैंने तुमसे लंबे समय से नहीं सुना। बस गुजर रहा था। मैं तुम्हें देखने के लिए रुक गया। ज़ेकाई कैसा है? स्काई, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो होटल में मुझे ढूंढने मत आना। ये जगह एकांत है। कोई बात नहीं। होटल के सभी वीआईपी क्षेत्रों में कैमरे हैं। आने वाले और जाने वाले हर वाहन को रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई बात नहीं। ये होटल मेरा होगा जल्दी या बाद में। ये होटल के सभी शेयरधारकों की जानकारी है। बॉक्स में वे लोग हैं जिन्हें हम अधिग्रहण करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने पहले ही कई प्रमुख शेयरधारकों से संपर्क किया है। जल्द ही खबर आएगी। ठीक है, मैंने कहा भाई, मुझे बस तुम्हारे काम करने पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए काम कर रहा। हा हा हा, ये इशारा हा। नहीं भाई, इस बार हम जीतने के लिए दृढ़ हैं। मैंने उन्हें सभी रास्तों से काट दिया है। क्या मतलब है? मैंने बैंक और वित्तीय संस्थान समूह से बात की है। वे अब से आगे नहीं बढ़ना चाहते। नहीं भाई, आपको अधिग्रहण की गति बढ़ाने की जरूरत है। खराब समय, हमें धीमा करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सुना है कि बाजार में जीवित मछली मृत मछली से अधिक मूल्यवान है? क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर आप अब उनका फंड काट देते हैं, ये उन्हें मृत मछली में बदलने जैसा है। अब उनका हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट प्रोजेक्ट लगभग तैयार है। अगर वे बनाते हैं हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा स्पा सुविधा, तो हमें एक और उपयुक्त अवसर मिलेगा। उन्हें खरीद ले। ये मृत मछली के पैसे में जीवित मछली खरीदने जैसा है। आप सही हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, व्यस्त रहें। मैं पहले जाता हूं। क्या मृत मछली जीवित मछली? एलन, हम यहां हैं बस उसे जल्द से जल्द इस होटल को हासिल करने में मदद करने के लिए। हमारा पैसा लेकर चले जाओ, बस इतना ही। मुझे याद है आपने एक बार कहा था, शिकार करते समय अगर आप एक बार अपने शिकार की आंखों में देख लेते हैं तो आप गोली नहीं चला सकते। हेलो। सहपाठी, मैं ज़ेकाई हूं। ठीक है, ठीक है। क्या यह आप है? इतनी जल्दी जगाने के लिए खेद है। कोई बात नहीं, क्या बात है? क्या आप अभी खाली हैं? अभी हाँ, लेकिन आधे घंटे बाद। मैं आपको लेने आऊंगा। तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। मैं हेलो। क्या यह इतना सुरक्षित है? इतनी जल्दी?
7 या 8 कंपनियां बंद हो गईं। मुझे लगता है तुम बिना मेकअप के और अच्छी लगती हो। कहाँ जाना है? पहले कार में बैठो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या तुम ईसाई हो? दरअसल मैं आज तुम्हें चर्च लेकर आया हूं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारे होटल क्यों आया। तुमने किसी को मारा तो नहीं और भाग गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। सुबह सुबह मुझे बाहर बुलाया और फिर मुझे यहाँ ले आए। क्या तुम अक्सर चर्च आते हो? मैं दुनिया में हर जगह हूं। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं चर्च के पास रहना चुनूंगा, क्योंकि शेयर बाजार में हर कोई जान लड़ाता है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं, शेयर बाजार बंद हो जाता है। मुझे परवाह नहीं कि मैं कितना थका हूं, मैं चर्च आऊंगा, क्योंकि यहां मुझे एक पल की शांति मिलती है, एक ईमानदारी से खुद के साथ, भले ही वो सिर्फ कुछ देर के लिए हो। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, दरअसल मैं तुम्हारे होटल आया था। अरे क्या तुम आज छुट्टी पर हो? हाँ, मैं आज छुट्टी पर हूँ। तुम अभी कहाँ हो? हाँ, मैं बाहर हूँ। शांगपिन ने अभी कहा कि वह एक मीटिंग करेंगे। एक तात्कालिक मीटिंग होने वाली है। जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है, मैं मीटिंग में जा रहा हूं। माफ कीजिए, मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। अच्छा, मुझे अगली बार यह करना होगा। मुझे अपने सारे राज बता दो। अच्छा, चलो चलते हैं। चलो। कल रात हमारे पास करने को कुछ नहीं है। चलो गाने चलते हैं। अरे ठीक है, ठीक है। अरे बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। कल रात कॉल करो सावधान बहन को। कोई समस्या नहीं है। ओ, मुझे अब याद आया, कल चाइल्डहुड का जन्मदिन है। सच में? वह पहले से ही यौवन की पूंछ पर चल रहा है। तुम्हारे बारे में क्या? वो अपनी झुर्रियों में चलता है। हाँ 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 हाँ। मेरे पास छुरियां कैसे हो सकती हैं? मेरे पास छुरियां कैसे हो सकती हैं? चलो इसे कल मेरे घर ले आओ। चलो शियाओक्सिन को एक सरप्राइज दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे क्या तुम जनरल मैनेजर शांगलन को कॉल करना चाहते हो? बिल्कुल हाँ। उसे कॉल करना होगा। अरे, मैं गुब्बारा ले लूंगा। मैं केक की जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या मैनेजर जो को कुछ हुआ है? तो कल रात चाइल्ड स्टार का जन्मदिन है। हमें से कई लोग उसके जन्मदिन पर उसके घर गए। मेरे साथ आओ। तो क्या यह बड़ा आदमी है? चलो एक मौका ढूंढते हैं एक साथ मिलने का, अगर तुम्हारे लिए असुविधाजनक है। मैं तुम्हारा लंच बन सकता हूँ। हम ठीक है, ठीक है। तो मैं कल रात तुम्हारा ऑफिस में इंतजार करूंगा। ठीक है। तो मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगा। अलविदा।
मैनेजर जो। छोटा मैनेजर नाश्ते के लिए गया। मैनेजर जो। तुम क्या कर रहे हो? तुमसे बात करना चाहता हूँ। हमारे पास बात करने के लिए क्या है? मैं तुम्हारे साथ पीने नहीं जा रहा। मैं नौकरियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात करने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा रवैया क्या है? बिल्कुल मेरा रवैया वाइस प्रेसिडेंट वांग जितना अच्छा नहीं है। मीटिंग में टेबल थपथपाओ और जनरल मैनेजर की तरफ घूरो। वैसे यही उसने पहले चुना। मैं वापस जाकर बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ बताने दो। अब हमारे लिए मिलकर काम करने का सबसे अच्छा समय है। मिलकर काम करें। सहयोग को रोके। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? मैं गंभीर हूँ। जब से वो वापस आया है हमारे होटल में बहुत कुछ हुआ है। अब होटल एक नाव की तरह है, कभी भी डूब सकती है। बड़े काम करने में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे नेता अच्छी तरह से बढ़ेंगे हमारी छोटी नाव को हवा में ले जाने के लिए। वो लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। हमारे होटल के पास पैसे खत्म हो गए हैं। मैं बाहर अरबों का कर्जदार हूँ। अरे रुको रुको, करोड़ों? ठीक है, क्या तुम्हें पता नहीं है भले ही लिन झुगुआं के पास क्षमता हो, वो भी इसे वापस नहीं दे सकता। क्या होता है? क्या तुम हमारे सहयोग पर विचार कर रहे हो? लेकिन मिस्टर लिन निश्चित रूप से कोई रास्ता सोचेंगे। वह एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। क्या तुम आज ड्यूटी पर हो? आज वांग झेनशियोंग यहाँ क्यों है? माफ कीजिए, क्या ये मिस चाइल्ड लाइक हार्ट है? हाँ मैं हूँ। अरे ये आपका कुरियर है, क्या आप कृपया साइन कर सकते हैं? ठीक है। वाह, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी भारी हैं। हे भगवान, यह उपहार किसने भेजा है? वाह ठीक है, धन्यवाद। वाह मेरे भगवान, बहुत सारी चीजें हैं। यह क्या है? यहाँ एक कार्ड है। यहाँ एक कार्ड है। वाह, यह बहुत है। यह क्या है? अरे, किसने भेजा है? क्या आपको उपहार पसंद आया? वैसे मैं मुझे नहीं पता कि आपको किस शैली की पसंद है, इसलिए हर शैली उन सभी में से एक चुना। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। लेकिन तुम बहुत सारे तोहफे देते हो। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें पसंद आए। मैंने आज रात के लिए टेबल रिजर्व कर ली है। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। तुम खा सकते हो, लेकिन तुम सारे तोहफे वापस कर सकते हो। क्या इनवॉइस अभी भी है? ऐसा क्यों है? अच्छा, जो चाहो करो। मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, अलविदा। सैली, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। क्या? लैवेंडर खिल रहा है। नीचे जाओ। ओह, मैं आज जा रहा हूं। मैंने एक छोटा फूल खिलते देखा। वो हल्का बैंगनी। ये सुंदर है। कुछ दिनों में पूरा लैवेंडर का खेत खिल जाएगा।
मैं तब जियाओ शुआन को वहां ले जाऊंगा। वो इसे देखेगा। अरे, तुम्हारी परेशानी क्या है? ये कैसा? ये अजीब लगता है। व्यस्त। उस दिन क्या हुआ था? तुम्हें इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक नए आने वाले के लिए हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। वास्तव में मुझे अभी भी तुम सबसे बहुत कुछ सीखना है। वास्तव में जब तक तुम ध्यान देते हो, मेहमान इसे महसूस कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी मेहमानों की मुस्कान मुझे वास्तव में संतुष्टि महसूस होती है। क्या संतुष्ट होना आसान नहीं है? वह कौन है? अच्छा, वह मेरे पिता का कर्जदार है। वह क्या कर रहा है? यह ठीक है। तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगा। यह ठीक है, चिंता मत करो। फिर अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। शू जुआन कृपया वापस जाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं देख सकता हूँ। वह अभी बहुत व्यस्त है। क्या आपके पास मेरी परवाह करने का समय है? वास्तव में बॉस आपकी बहुत परवाह करता है। मुझे हर दिन पिंजरे में बंद करना परवाह कहलाता है। शू जुआन, मुझे वापस आने दो। तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं आते? बॉस से आमने सामने बात करो। मुझे अपना फोन दो। मोबाइल फोन। पापा, मैं अभी एक रेस्तरां में काम कर रहा हूँ। बहुत खुश और संतुष्ट। मैंने 20 साल में ऐसा महसूस नहीं किया। अगर आप अभी भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं, कृपया सम्मान करें। मैं मुझे मजबूर नहीं करना चाहता और होटल को परेशान न करें। अब आप अपना व्यवसाय सौंप सकते हैं। अरे जनरल मैनेजर, आप अभी तक क्यों नहीं गए? आप भूल गए कि हम टोंगसन के घर नहीं जा रहे हैं। उसे एक बड़ा आश्चर्य दें। ओह, आप पहले जाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, मत भूलना। हेलो। क्या चाइल्डहुड वहाँ है? चाइल्ड लाइक इनोसेंस वह वहाँ नहीं है। ओह धन्यवाद। अरे सर, क्षमा करें, हम बंद हैं। अरे हेलो सर, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। ओह कृपया। धन्यवाद। हेलो सर, क्या आप एक कार खरीदना चाहते हैं? हाँ, कृपया इसे देखें। यह इस साल हमारा मुख्य मॉडल है। यह आपकी प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा है। आप देखें। हाँ, बहुत यादगार। इस पर ग्रीक अंकित है। इसका अर्थ है अनंत प्रेम। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। इसे मेरे लिए पैक करें। ठीक है, धन्यवाद। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें। जो उपहार मैंने आपको पिछली बार दिया था, उसे वापस कर दो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन तुम्हें इस उपहार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये वो छोटा मिर्च है जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। मिर्च। ये भी पहली बार है जब मैंने तुमसे मकाओ में मिला था, जो नाम जैक और मैंने तुम्हें दिया था, क्योंकि हमें लगता है कि तुम मिर्च की तरह हो, इतनी तेज और इतनी गले में अटकने वाली। क्या मेरे पास है? और जानते हो क्या?
मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताऊंगा। असल में मुझे तीखे पदार्थ से डर लगता है, लेकिन क्या मैंने तुम्हें ऐसी छोटी मिर्च को पाया। जन्मदिन की बधाई मिर्च। धन्यवाद सर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं यह उपहार स्वीकार करता हूँ, बस मुझे फिर कुछ मत दो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पैसे खर्च करें। जो मूल्यवान होना चाहिए वो एक भावना है, ये इसके मूल्य के बारे में नहीं है। असल में पैसा मेरे लिए बस एक नंबर का खेल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पैसे बनाने आसान लगते हैं। बिल्कुल उल्टा। जब मैं कॉलेज में था, बहुत गरीब था, हम अगर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मैं दिन में पढ़ाता था, रात में काम करता था, दिन भर बाद मध्यरात्रि तक प्लेटें धोता था। प्लेट धोते धोते झपकी आ जाती थी। अब ये सब मेरा पैसा है। मैंने कड़ी मेहनत से इसे वापस कमाया है। फिर आप ऐसे क्यों बने जो आप हैं? अमेरिका की वॉल स्ट्रीट को स्वर्ग कहा जा सकता है, ये नरक भी हो सकता है। बहुत से लोग वहां एक रात में अमीर हो गए, कुछ लोग एक रात में सब कुछ खो देते हैं। ये एक ऐसा मैदान है जहां खून नहीं गिरता। क्या यह बहुत तनावपूर्ण नहीं है? हाँ, वहां के लोग हर दिन ऐसे रहते हैं जैसे कोई धागा मोड़ रहा हो। तुम हर दिन मरने के लिए लड़ते हो, इसलिए वहां के मनोचिकित्सक बहुत पेशेवर होते हैं। मैं कॉलेज में ही अपने जीवन की योजना बना रहा था, इसलिए स्नातक होते ही वॉल स्ट्रीट पर सबसे लोकप्रिय वकील ढूंढो। जैक, मेरी मदद करो। हमने एक साथ अच्छा काम किया। तुम वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं, बहुत पैसा कमाया। पहले मुझे लगा कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये निकला। वास्तव में ये तथाकथित खुशी बहुत भ्रमपूर्ण है। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला, मैं सच्ची खुशी क्या है महसूस कर सकता हूं। वाह, यह अच्छा है। ऊपर जाना होगा, ऊपर या और ऊपर। वहां वाक्य का पहला आधा हिस्सा उफ। क्या सुंदर केक है। किसने खरीदा? मैंने बनाया। तुमने बनाया। बनाया, लेकिन मैंने रेस्टोरेंट से थोड़ा व्हिप्ड क्रीम लिया। लेकिन खुश नहीं। ये केक बहुत आकर्षक लग रहा है। चलो यहाँ गड़बड़ मत करो। पतला हो जाओ, पैक करो और वापस आओ। तुम कैसे हो? तुम्हारे पीछे बहुत लोग होंगे। उफ, इसका जिक्र मत करो। मैंने एक लड़के को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन वह अतीत में है। मैं उसे अब भूलना चाहूंगी। पूरी तरह से भूल जाओ। बस कभी कभी प्यार। इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसे भूल सकते हो। इसलिए अब मैं किसी और रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। अगर तुम्हें समय चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ जब तक तुम चाहो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। यह चीज। वो वापस आ गया है। जल्दी करो, जल्दी करो। सोगो में कोई घर आकर दरवाजे की घंटी क्यों बजाएगा? अरे अंकल यहाँ है। माफ करना सब लोग, मैं आ गया। अरे कोई बात नहीं, मुख्य किरदार अभी तक नहीं आया है। साथियों का क्या हुआ? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। 1 मिनट रुको, जब आना चाहिए तो आ ही जाएगा। ओह, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? क्या तुम भूख से मरकर पुनर्जन्म लेकर आए हो? इतनी जल्दी क्यों है? लगता है हम में से कोई कम है। कौन? जाए ना। फिर से टूट गया। हेलो जियाओयुन, मुझे बहुत खेद, मैं इतना व्यस्त था कि मैं भूल गया। तुम जानते हो, मुझे कॉल करो। मैं तुम्हारी पूरी रात इंतजार करता रहा। तुम जानते हो,
तुम मेरे प्रति इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? इतना बेकार। प्राचीन काल में एक आदमी ने अपनी प्रेमिका से नदी के किनारे मिलने का वादा किया। वह महिला नहीं आई जिससे बाढ़ फट गई। बाद में अपने वादे को निभाने के लिए वह पानी में डूबना पसंद करता है। और तुमने अपना वादा इस तरह तोड़ दिया, मेरे भावनाओं को धोखा दिया। विना, मुझे बहुत खेद है। तुमने गलती कर दी है। 100 माफिया मांगने से कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो, कौन से पहाड़ों के किनारे नहीं है? सभी वादे झूठ हैं। आदमी इतने धोखेबाज होते हैं। ये जरूरी नहीं है। मैं कभी भी वादे लापरवाही से नहीं करता। जब तक मैं वादा करता हूं वो पूरा होगा। मैं उन आदमियों से नफरत करता हूं जो महिलाओं को रुलाते हैं। धन्यवाद। यह सरल है। क्या परेशानी है? क्या हो रहा है? गुस्से में लग रहा है। ठीक है। क्या जॉयना खुश नहीं है? हमारा पूरा होटल अच्छा समय नहीं बीत रहा है। योहे, मैंने कहा तुम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं कल उससे माफी मांग लूंगा। आज मेरा जन्मदिन मनाने के लिए धन्यवाद। ये मेरा कर्तव्य था। धन्यवाद। आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। क्या तुम मुझे चाय पीने के लिए ऊपर नहीं बुलाओगे? आहा, मेरे कमरे में कोई है। गलत मत समझो, यह एक लड़की है। वह रेस्तरां की शेफ है। हम साथ रहते हैं, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। चिंता मत करो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। असल में मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम सुरक्षित घर पहुंच गए। चलो, ठीक है। यह टोपी पहन लो।